क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस हनुमान की डे 4 यानी कि आज मंडे की आप सबको मैंने बताया था कि भाई मुझे वेट है तो मंडे का, क्योंकि भाई लास्ट 3 डेज फ्राइडे को रिलीज हुई, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बवाल धमाल कमाल गए। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि मैं वेट करूंगा मंडे का, मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म 100 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है या उससे ज्यादा कर सकती है, कितने दिनों में कर सकती है। तो भाई साहब आज मंडे है, क्या भाई साहब ऑक्यूपेंसी चल रही है, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कल डे 3 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। संडे था, मेरा अर्ली एस्टिमेट भाई साहब सुबह जो टोटल था वो लगभग 15 करोड़ 15.5 करोड़ 15.50 करोड़ मैंने आपको बताया था। बट मैं आपको बताता चलूं हनुमान की कल डे 3 पे जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु से ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 9.76 करोड़। उसके बाद भाई साहब तमिल से हुई 10 लाख रुपए, कन्नड़ा से हुई 11 लाख, मलयालम से हुई 3 लाख एंड हिंदी बेल्ट से हुई है 6 करोड़ रुपए। मतलब हिंदी बेल्ट का ही अगर मैं जस्ट आपको बताऊं, डे 1 के अंदर हिंदी से ऑफिशियल नेट कलेक्शन थी 2.1 करोड़, डे 2 में थी 3.9 करोड़। एक भाई का मुझे मैसेज आया था, वो बोल रहे थे कि 4 करोड़ प्लस है। नहीं भाई, मेरे पास जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो 3.9 करोड़ के हैं। सो डे 1 में 2.1 करोड़, डे 2 में 3.9 करोड़ एंड डे 3 में एग्जैक्ट 6 करोड़ की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2-2 करोड़ रुपए का डेली जंप ले रही है। खैर दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं टोटल करता हूं तो भाई साहब कल हनुमान की डे 3 पे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इतना होने के बाद भाई साहब सबसे पहले मैं अगर आपको स्टेट वाइज कलेक्शन बताऊं तो कर्नाटका से पहले 3 दिन में 5 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 26 करोड़ रुपए, तमिलनाडु से 69 लाख रुपीस, केरला से 11 लाख रुपीस, रेस्ट ऑफ इंडिया से 15 करोड़, टोटल 47 करोड़ रुपए। अगर मैं आपको लैंग्वेजेस वाइज बताऊं तो भाई साहब पहले 3 दिनों के अंदर तेलुगु लैंग्वेज से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है 28 करोड़ रुपए, हिंदी बेल्ट से हुई है 12 करोड़ रुपए, तमिल से हुई है 19 लाख रुपए, कन्नड़ा से हुई है 19 लाख रुपए, मलयालम से हुई है 6 लाख रुपए। और अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 40.65 यानी कि 40 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले 3 दिनों के अंदर। ग्रॉस बनी 47 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 25 करोड़ और टोटल बन जाता है 72 करोड़। दिस इज द रिकॉर्ड। पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी भाई साहब 72 करोड़, 55 करोड़ इस फिल्म का बजट था। भाई साहब कमाल। देखो यहां पर एक बहुत बड़ा जंप है। डे 1 में ओवरसीज कलेक्शन थी 7 करोड़, डे 2 में आई थी 5 करोड़, 7 + 2 लगभग 7 + 5 12 करोड़ हो गया था। और भाई साहब कल के दिन ही लगभग 13 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन एक दिन में ओवरसीज से आई है और टोटल हो गया 25 करोड़, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने बहुत बड़ा जंप लिया और ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 72 करोड़ है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि भाई यानी कि जो हनुमान है, हनुमान की जो हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने बाहुबली पार्ट 1, सुनिएगा, बाहुबली पार्ट 1, कांतारा एंड पुष्पा पार्ट 1, इन तीनों की भाई साहब पहले वीकेंड की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट किया है भाई साहब। यानी कि पहला वीकेंड, कुछ मूवीज थर्सडे को रिलीज होती हैं, कुछ मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती हैं। आपको पता है अगर हनुमान फ्राइडे को रिलीज हुई थी तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का वीकेंड था। तो बाहुबली पार्ट 1 का जो वीकेंड था, पुष्पा पार्ट 1 का जो वीकेंड था, कांतारा का जो वीकेंड था, भाई इस फिल्म ने उन तीनों से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। यानी कि हनुमान ने भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड क्रिएट करके रख दिए हैं, अनबिलीवेबल। खैर दोस्तों, ये तो बात होगी किसकी, पहले 3 दिनों की। मूव करेंगे मेजर यानी कि आज डे 4 मंडे पे, जिसका मुझे बेसब्री के साथ वेट रहता है। और अभी आप लोग शॉक्ड होने वाले हो कि भाई क्या हो रहा है। तो भाई मैं आपको बताता चलूं
सॉरी सीन भाई, एक्साइटमेंट लेवल जब आता है तो एक अलग ही भाई मेरी आवाज बननी ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाती है। खैर दोस्तों, सिनेरियो ये हुआ, मैं अगर आपको बताऊं तो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु के अंदर आज मॉर्निंग में डे 4 मंडे है, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी ओ भाई साहब पता है कितनी आई है? 71%। ओ भाई साहब, यानी कि अनबिलीवेबल सा सीन है। परसों सॉरी कल सैटरडे पे और संडे पे दोनों दिन 75 या 76% थी, यानी कि 70 की ही लाइन में थी, और भाई आज मंडे पे भी 70 की लाइन में। और इवन के अगर मैं आफ्टरनून का आपको बताऊं तो आज आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 84%। भाई क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, 77% का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। अगर मैं हिंदी बेल्ट में जाऊं, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 10%, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी हो गई भाई साहब 19% की। कल से कम है लेकिन फिर भी भाई दिस इज गुड। और अगर मैं आपको भाई साहब डे 4 यानी कि आज मंडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट बताऊं तो अभी तक पता है कितना हो चुका है भाई? 10.50 करोड़। स्टिल अभी 2 से 3 घंटे रहते हैं यार भाई। कहीं ये कल संडे का रिकॉर्ड ना बीट कर जाए 16 करोड़। लेकिन मैंने क्या बोला था? मंडे वाले दिन अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है अगर वो 7 से 8 करोड़ आ जाती है तो ये भाई साहब, मैंने कल संडे पर ये बात कही थी तो मैंने बोला था कि अगले संडे पर ये फिल्म 100 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी। बट नाउ जरा देखो, अगर आज मान लेते जिस तरह से ये जा रही है, कम से कम अगर 12 करोड़ करे, कम से कम मैं बात करूं, ज्यादा 15 करोड़ प्लस भी जा सकती है, मैं कम से कम 15 करोड़ 12 करोड़ पकड़ रहा हूं। पहले 3 दिनों में नेट कलेक्शन कितनी थी भाई साहब? 40 करोड़। आज भाई साहब डे 4 में मान लेते हैं 12 करोड़ तो ये हो जाएगा 52 करोड़ रुपए, 52 करोड़ की नेट कलेक्शन। और जिस तरह का इस फिल्म का रेस्पॉन्स है भाई, क्लियर नजर आ रहा है कि अगले चारों दिन ये फिल्म 10 करोड़ से नीचे नहीं जाने वाली, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मे बी थर्सडे या फ्राइडे पे ये 9 करोड़ तक चली जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह की इसको हाइप मिल रखी है, मान लेते हैं भाई अगले 4 जो क्या नाम उसको बोलते हैं वर्किंग डे है, उनमें 10-10 करोड़ डेली आता है तो ये बनता है 40 करोड़। आज तक कितना हो गया? 52 करोड़। 52 में 40 करोड़ आप ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 92 करोड़। यानी कि सैटरडे वो दिन होने वाला है जिस दिन ये फिल्म नेट कलेक्शन में 100 करोड़ रुपए कमाएगी। ओ भाई, दिस इज ह्यूज। देखो, एक तो मैं बोलूं ना कि इसका बजट बहुत बड़ा है, नहीं इसका बजट कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी ये क्या कलेक्शन कर रही है। इवन के इसकी जो 7 की फिल्म्स है, इसने उनका क्या हाल करके रखा हुआ है जरा देखिएगा। कल डे 3 पे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी है? 16 करोड़ रुपए। नाउ जरा गाइस देखिएगा, गुंटर कारम पे चलता हो मेरे पास। वैसे तो गुंटर कारम का जो ऑफिशियल पोस्टर आया है वो 170 करोड़ का आया है, आई थिंक सो। मैंने देखा नहीं, लेकिन नहीं मैंने देखा था लेकिन एनालाइज नहीं किया, बस देख लीजिएगा। लेकिन इसी के लाइन में है 170 करोड़। बट गाइस देखिए, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे पास जो ट्रेड के नंबर्स हैं इनके अकॉर्डिंग गुंटर कारम की कल डे 3 पे ऑफिशियल नेट कलेक्शन है 14 करोड़ रुपए। हनुमान की है 16 करोड़, यानी कि हनुमान ने पैसा बीट किया है गुंटर कारम को। और गुंटर कारम की अगर मैं आपको आज की यानी कि मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई है भाई साहब, तेलुगु में। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी 27%, आफ्टरनून में 48%, यानी कि हनुमान का हाफ भी नहीं है ऑक्यूपेंसी, इससे भी कम है। और अगर मैं आपको अभी तक की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो वो हो चुकी है भाई साहब 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए, यानी कि 10 करोड़ प्लस चली ही जाएंगी। बट मुझे नहीं लगता कि आज मंडे पर भी गुंटर कारम भाई साहब हनुमान को बीट कर पाएगी। इतना नहीं, ये तो भाई साहब बात होगी गुंटर कारम की। अगर मैं चलता हूं कैप्टन मिलर पे, कैप्टन मिलर की भाई साहब कल संडे पे ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है 7.8 करोड़ रुपए, यानी कि 7.8 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो ये हनुमान नंबर 1, गुंटर कारम नंबर 2 और कैप्टन मिलर नंबर 3 पे। और अगर कैप्टन मिलर का मैं आपको आज का अर्ली एस्टिमेट बताऊं तो भाई साहब वो हो चुका है लगभग 5 करोड़ रुपए, यानी कि हनुमान ने ढोल बजाई हुई है सबकी और अभी तो चलना स्टार्ट हुई है। आप लोग मुझे बताएं, आपको क्या लगता है हनुमान लाइफ टाइम कितना कमा सकते हैं? मुझे लगता है एक बहुत बाप लेवल कलेक्शन करके जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना गाइस, होप आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।